दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों हम मताला कर रहे हैं मीर तकी मीर का, और हमारे सामने निसाब है सेमेस्टर 6 बीए का और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। बहरहाल मीर तकी मीर तो तकरीबन सभी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है, बीए में और एमए में। और मीर तकी मीर उर्दू के एक अहम शायर हैं जो उन्हें पढ़ना उर्दू के हर तालिब इल्म के लिए नागुज़ीर है। मीर को पढ़े बिना कोई चारा नहीं है। तो मीर तकी मीर की शायरी के हवाले से भी हमारी बातचीत होती रहेगी। उर्दू अदब के दो बड़े शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और मीर तकी मीर आपकी इस निसाब में शामिल हैं। गालिब की दो गज़लें हमने पढ़ी थी जो कि मेरे सेशन यूट्यूब चैनल पर इसरार उर्दू पर अवेलेबल हैं, और दो गज़लियात जो है मीर की शामिल हैं आपकी इस निसाब में। मुख्तसर निसाब है और दोनों बहुत अच्छी गज़लें हैं। मीर तकी मीर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने आप बीती को जग बीती बना दिया, और उर्दू अदब का वो शायर जिसको हर बड़े शायर ने बड़ा शायर तस्लीम किया है। मैं इतना मुख्तसर कहूँगा कि जिसको गालिब ऐसा बड़ा शायर तस्लीम करता है, जिसको ज़ौक़ तस्लीम करता है, जिसको हसरत मोहानी और मोमन तस्लीम करते हैं कि वो बड़ा शायर है। और मीर तकी मीर को ख़ुद भी इस बात का एहसास था कि वो बड़े शायर हैं। एक जगह कहा था कि सारे आलिम पे हूँ छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। या गालिब ने कहा था कि अपना ये अकीदा है बाक़ौल नासिख, आप बेबहरा है जो मोतकद मीर नहीं। और ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। तो इस तरह के बहुत से अशार आपको मिल जाएंगे। मीर के हवाले से हमारी कहीं अलग बात होगी, आज ये तौलत का बायस बनेगी। आज हम सीधे मीर की इस गज़ल पे आते हैं जो कि गाई गई है और बहुत सुरीली आवाज़ दी थी। इसके चंद अशार जो हैं उस पर गीत बना है कि दिखाई दिए तो हमें बेखुद किया, लता मंगेशकर ने। आप कभी सुनिएगा। हम तशरीफ़ पे आते हैं कि फ़कीराना आए सदा कर चले, कि मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। फ़कीराना आए, आप ये देखेंगे, फ़कीराना आए कि हम फ़कीरों की तरह आए, मांगने वालों की तरह आए, मोहताजों की तरह आए, और आने के बाद सदा कर चले, एक आवाज़ दे चले। जिस तरीके से एक फ़कीर आता है और वो आवाज़ दे के चला जाता है, कोई उसको अता करे या ना करे, कोई उसको कुछ दे या ना दे, ये देने वाले की मर्ज़ी है, ये उसकी मर्ज़ी पे मौकूफ़ है। लेकिन फ़कीर का काम है आवाज़ देना। और फिर ये कि मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले, कि ए मियाँ ए खुशहालो, आप खुश रहें, हमारा काम है, हम आपके लिए दुआ करके चले हैं। आप हमें किसी चीज़ से हमें कोई चीज़ दें या ना दें, लेकिन हमारे दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। ये था मतला। अब इसमें देखें सदा और दुआ काफ़ी आया है, कर चले रदीफ़ है। अब हम चलते हैं अगले शेर पर। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस ऐद को अब वफा कर चले। इसमें थोड़ा सा एक लफ्ज़ है ऐद, ऐद बोलते हैं वादा। शायर कहता है कि जो तुझ बिन, ए मेरे महबूब, अगर हम महबूब से ही मुखातब हो जाएं। अक्सर हम अपने प्यारों, अपने अजीज़ों, अपने दोस्तों के लिए कहते हैं कि हम आपके बगैर ज़िंदा नहीं रहेंगे, अगर आपको कुछ हो जाए तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो मीर कहते हैं कि हम ये बात अक्सर कहा करते थे। सो अब ये है कि सो इस ऐद को अब वफा कर चले, ये जो वादा हमने किया था उसको हम वफा करके जा रहे हैं। अगर आप नहीं हैं तो हम भी इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इतना सा माने है भाई, बाकी तफसीर में आपको जाते चलिए। शफा अपनी तकदीर ही में न थी, कि मकदूर तक तो दुआ कर चले। अब देखो ऊपर दुआ आया था, जो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, और ये जो दुआ है वाव के साथ, ये वो दुआ है जो हम खाते हैं। कि हमारी तकदीर में, हमारे मुकद्दर में ये नहीं थी कि हमें शफा मिले। शफा अपनी तकदीर में नहीं थी, तकदीर ही में न थी। तकदीर मतलब ही पे आप देखें कि अगर थोड़ा सा आप जोर ढालें तो मीर तकी मीर ये कहना चाहते हैं कि हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन हमारे मुकद्दर में शफा थी ही नहीं। लेकिन हमने तो पूरी ताकत लगा दी कि हम इसका कुछ दुआ करें। इस हमने मकदूर हुआ ताकत लगानी, हम अपने पूरी कोशिश करनी
कि मकदूर तक तो दुआ कर चले, तो हमने तो पूरी तो ताकत लगा दी कि कोई हमारी शफा की दवा बन जाए, कुछ इसका हमारे गम का, हमारे दुख का अजाला हो जाए, कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाएं कि हमारी दुख दर्द ख़त्म हो जाए और हमें शफा नसीब हो जाए, हमारे दिल को जो दर्द है ये ख़त्म हो जाए, हमें शफा नसीब हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमारे मुकद्दर में ही नहीं था। पड़े ऐसे असबाब पायाने कार के नाचार यूं जी जला कर चले। पायाने कार के आखिरकार हम कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पर। असबाब होता है असबाब की जमा, कि पड़े ऐसे असबाब पायाने कार, ऐसे असबाब हमें आखिरकार पड़े, ऐसे असबाब पैदा हुए, ऐसे असबाब पैदा हुए आखिरकार कि नाचार यूं जी चला कर चले। नाचार के मजबूर, क्या हम मजबूर होकर अपना जी, अपनी जिंदगी, अपना दिल, जी के लिए हम बोलते हैं, जान के लिए बोलते हैं, दिल के लिए बोलते हैं, जिंदगी के लिए बोलते हैं, कि हम जलाकर यहां से जा रहे हैं नाचार होकर, जब हमारी कोई भी उम्मीद नहीं बनी। ये बात याद रखे कि मीर तकी मीर के लिए कहते हैं कि उन्होंने आप बीती को जगबती बनाया, और मीर के जो दिल पर बीतती है वो जब अशार में डालते हैं तो सबको अपनी लगती है। वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले। अब देखिए क्या इस्तफामिया का खूबसूरत अंदाज, और इसमें आप कोई भी मजमून रकम कर सकते हो कि वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए। आह हम तब भरते हैं जब कोई अफसोस का मकाम हो, दुख की बात हो, नहायत रंजीदा बात हो। मीर कहता है कि वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है कि जिसके लिए हम क्या कर चले, कि हर एक चीज़ से दिल उठाकर चले। दिल उठाकर चले से मुराद कि हमारा दिल उस चीज़ पर, किसी चीज़ पर नहीं लगा। जब इंसान परेशान होता है तो उसका दिल किसी चीज़ पर नहीं लगता। कोई ऐसी चीज़ इंसान को सताती रहती है कि इंसान को इत्मीनान नहीं आता। जब इंसान को फ्रस्ट्रेशन आती है, जब इंसान को बेचैनी आती है, तो इंसान तड़पता है, लेकिन बातों में इजहार भी नहीं कर सकता है कि वो क्या चीज़ थी। जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। कि कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो इंसान खो बैठता है या उसकी तलाश में रहता है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं और हो क्या रहा है। अगले शेर पे चलते हैं जी। कोई ना उम्मीदाना करते नगाह, सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। ना उम्मीदाना कि ना उम्मीद सी, जिसमें हमें कोई उम्मीद ना होती। आप इस तरीके से निगाह हमारी तरफ ऐसी नजर करते कि कोई उम्मीद हमें ना बढ़ती उससे, ना उम्मीदाना ही नजर होती। लेकिन ऐसा हो जाता कि आप देख जाते, फिर भी कुछ दिल को हौसला हो जाना था। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया कि सो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, कि तुमने तो हमारी तरफ देखा ही नहीं, तुमने तो हमारी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। एक आम शेर है, मेरे ख्याल में शायद इतना मीर के लिए अच्छा मसाली ना हो, कि हमारी रोज़मर्रा में शेर इस्तेमाल होता है कि मेरे पास से वो गुजरे मेरे हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे जान लूँ कि वो दूर जाके रोए। तो ये इंसान को एक रहता है कि भाई अगर कोई मेरा जिसके साथ आपका लगाव हो, अफेक्शन हो, कि कम से कम यार वो देख तो लेता, अगर उसने देखा भी नहीं तो मैं उससे क्या उम्मीद रख सकता हूं। अब अगला शेर देखिए ये वाला। बहुत आरज़ू थी गली की तेरी, सो यहां से लहू में नहाकर चले। अब क्लासिकी शायरी में आप देखेंगे कि ये गली, महबूब की गली, महबूब का कूचा, जायद, वाइज, महबूब के गली के रहने वाले लोग, कांटे, फूल, ये चीज़ें अक्सर मिलती हैं। आपने शादी आबादी का एक शेर देखा होगा कि हूँ उसके कूचा के ज़रा से आगा, मैं मुद तू उधर आया गया हूँ। तो शायर यहाँ कहता है, मीर तकी मीर यहाँ कहता है कि बहुत आरज़ू थी, हमें आरज़ू था, ख्वाहिश, कि तेरी गली की हमें बहुत ख्वाहिश थी, तेरी गली की हमें बहुत आरज़ू थी कि तेरी गली में हम जाएं। तेरी गली में जाने से हमें तेरा दीदार नसीब हो सकता था, हम तेरा इंतज़ार करते थे। क्लासिकी शायरी में आप ऐसा देखोगे, क्योंकि तब ये तो दौर नहीं था हमारा मोबाइल और ये, तब जो एक आशिक था तो वो इस तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करता था, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लगाव जो था उसका माशूक महबूब के साथ, वो इस तरीके से बयान करता था कि हमें बड़ी आरज़ू थी कि तेरी गली में जाएं, तेरी गली में घर बनाएं, तेरी गली से गुजरें। इस तरह के बहुत से मज़ामीन जो हैं हो सकते हैं। और दूसरे मिसरे में कहते हैं ये वाला आप देखें, सो यहां से लहू में नहाकर चले। और तेरी गली की जो आरज़ू थी वो इस तरीके से हुई कि हम लहू में वहां से नहाकर निकल रहे हैं, खून में नहाकर निकल रहे हैं। मुराद यह है कि नहायत जख्मी होकर निकल रहे हैं। जख्मी क्या, हमारा दिल जख्मी होकर निकल रहा है।
तूने हम पे बहुत सी जफा की, तूने हम पे जुल्म किए और हम वहां से परेशान होके निकल रहे हैं। ये शेर देखिए अगला, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। दिखाई दिए यूं कि ऐसे दिखाई दिए, मतलब हमने ऐसा जब अपने महबूब को देखा, दिखाई दिए, ऐसे हम कह सकते हैं वो हमें दिखाई दिए। अब जब वो हमें दिखाई दिए तो बेखुद किया, हमें बेखुद कर दिया, तो हम खुद में नहीं रहे, हम सब कुछ भूल गए, हम अपने आप को भूल गए, खुद में नहीं रहे, हमें होश नहीं रखा, हमें आपसे भी जुदा कर चले। कि उनको देखने से हमें ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप कह सकते हैं कि हम अपने आप से भी जुदा हो गए, हम अपने आप से भी अलग हो गए, हमें अपना सुध बुद्ध नहीं रही, हमें अपना होश नहीं रहा। मीर तकी मीर का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, अक्सर हम महफिलों में पढ़ा करते थे कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। कि वो बज़्म में तो आए, उस मीर ने देखा, लेकिन उसके बाद चिरागों में क्या था, अंधेरा हो गया, क्योंकि सिर्फ मेरे महबूब की रोशनी होगी। यहां शायद ये कहता है कि महबूब आया, देखा और हमें बेखुद करके चला गया, और हमें अपने से भी जुदा करके चला गया, यानी अपनी जात से भी। ये आप सुनिएगा कभी लता मंगेशकर का गाया हुआ, जबी सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। जबी माथा सजदा करते ही करते गई, कि हमारी जबी जब गई, जब हम दुनिया से गए, जब हमारा सर कटा, ऐसे भी आप कह सकते हैं, तो हम सजदा करते करते गए, और क्या हुआ, हक बंदगी, जो बंदगी का हक था वो हम अदा करके चले, क्योंकि हमने मरते वक्त भी, हमने सर कटाते वक्त भी अपने जो है सजदा अपने महबूब को जरूर किया, उनके आगे सर जरूर झुका दिया। अब देखिए जी शेर, पुरस्तश की यहां तक कि ए बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले। पुरस्तश पूछताछ, इबादत के लिए हम बोल सकते हैं, पूजना, बहुत चाहना किसी को। बुत महबूब के लिए कहा है, ए महबूब तेरी हमने इतनी पुरस्तश की, इतनी इबादत की, इतना तुझे पूजा। आप पूजने से आप कहते होंगे पूजा क्यों, तो शायरी में ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। बशीर बदर का शेर याद आ रहा है कि देखा उसे, चाहा उसे, पूजा उसे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। बशीर बदर ने कहा था पूजा उसे, कि भाई इस्तेमाल हुए हैं ये अल्फाज, कि मैं यहां मीर कहता है कि मेरे महबूब तेरी हमने इतनी पूजा की कि सबों की नजर में, यानी सब लोगों की नजर में हमने तुझे खुदा कर दिया। जिस तरीके से खुदा की पूजा की जाती है, इबादत की जाती है, हमने तो तुझे ऐसे चाहा। और ये एक आशिक और माशूक का रिश्ता रहता है। आगे चलिए जी, जुड़े जड़े फूल जिस रंग गुलबन से यूं, चमन में जहां के हम आह कर चले। चमन में जहां के हम आ कर चले। अब जड़े फूल, गुलबन होगा कि जिसके साथ फूल लगे हों, जिस प्लांट के साथ, जिस पौधे के साथ फूल लगे हों, गुलबन, फूलों का बन आप कह सकते हो। बन होता है जंगल जहां फूल हों, जड़े होता है जड़ जाना, गिर जाना। कि शायद कहता है कि इस तरीके जड़े फूल जिस रंग, जिस रंग मतलब जिस तरीके से, जिस रंग मतलब जिस तरीके से फूल जड़ गए पौधे से, चाहे सूखे जड़े, चाहे हवा से जड़े, चाहे किसी और तरीके से जड़े, चमन में जहां के हम आकर चले, इस तरीके से हम इस जहां के चमन में आए और यहां से चले गए। गोया फूल की मानंद आए, अपने आने को फूल से तशबीह दी है और जाने को फूल से तशबीह दी है। ना देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। हमी दाग अपना दिखा कर चले। कहता है शुक्र है कि हमने दोस्तों का गम नहीं देखा, दोस्तों का रंजीदा होना नहीं देखा। हम नहीं चाहते थे कि हमारे दोस्त गमजदा हों, तो ये इसमें शुक्र है, हम इसमें खुश हैं, और हम अपना दिल का जो दाग है वो दिखाकर जा रहे हैं। इतना सा है जी। अभी थोड़े और शेर, कुछ शेर शायद इसमें आपके निसाब में शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको सारे के सारे शेर मैं पढ़ा दूं। गई उम्र दर बंद फिक्रे गजल, सो इस फन को ऐसा बढ़ाकर चले। गई उम्र दरे बंद फिक्र गजल, के पूरी उम्र हमारी गजल के बंद और के फिक्र में गई, गजल कहने में गई, गजल को सजाने में गई, गजल में मजामीन बयान करने में गई। और इसमें कोई शक नहीं है कि मीर गजल के सबसे बड़े शायर हैं। आप ये कह लें कि सबसे बड़े शायर हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी ज्यादती नहीं है।
سو اس فن کو ایسا بڑھا کر چلے، اور یہاں میر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس فن کو اتنا بڑھا کر چلے کہ ہم نے اس میں ایک عمر لگا دی، ہم نے اپنی ایک طویل عرصہ اس میں جو ہے ہمارا اپنا دے دیا، جس وجہ سے یہ فن بہت اعلیٰ سطح تک پہنچا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ غزل کے بہت اچھے شاعر آئے، بہت اچھے شعراء پیدا ہوئے، لیکن میر غالب کا ایک اپنا مقام ہے جو کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ جب تک اردو ادب پڑھائی جائے گی، جب تک غزل بولی جائے گی، جب تک غزل سنی جائے گی، تو اگر کوئی شاعر اپنے آپ کو بڑا کہے گا، وہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ میں میر جیسا شاعر ہوں، دنیا مانے یا نہ مانے، لیکن یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے میر میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ آخری ہے جی، مقطع پہ آ جائیے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ بڑا کمال کا مقطع کہہ دیا ہے میر نے، بہت اچھا مضمون کہہ دیا ہے، اور ہم سب پہ ایک سوالیہ ہے۔ بظاہر تو میر تقی میر خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اگر میر ہم سے کوئی یہ پوچھے تو اس کا جواب ہم کیا دیں، اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کیا بتانا ہے کہ ہم جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے، اور اس جگہ میں ہم آئے تھے اور یہاں سے جاتے وقت ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پورا زندگی کا، اگر کہتے ہیں کہ میر فلسفی نہیں تھے، تو آپ دیکھیں یہاں پورا فلسفہ بیان ہو گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اسلامی تناظر میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے کے لیے آتا ہے، وہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ دوسروں کے کام آنے کے لیے آتا ہے، تو ہم کتنے کام آگے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کو دیکھیں تو ہر مذہب اچھائی بیان کرتا ہے کہ انسان کی آمد میں کچھ اچھائی ہے۔ ہندوازم کہتا ہے کہ انسان کرم کرنے آتا ہے، تو انسان کتنا کرم کر کے جاتا ہے۔ یہ چیز ایک بہت کمال کا شعر کہا ہے، اور ہم سب کو یہ شعر سمجھنا ہے۔ طلبہ، یہ تھا میر تقی میر کی ایک طویل غزل جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو ایک پورا اس کا کانسیپٹ دیا جائے۔ آپ شعر کو کھول کے لکھ سکتے ہو، آپ تشریح طویل لکھ سکتے ہو، لیکن آپ کا اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ غزل کو پڑھیے، غزل کو زبانی یاد کریے، اور اتنا ضرور کریے کہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، ضرور ایک بات کریں، اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے آپ کو تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے دوستوں تک آپ ضرور پہنچائیں۔ تو اپنا یہ فریضہ ادا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دے گا۔ اس کو لائک کریں، اپنے کمنٹ بھی ضرور کریں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔